मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र जी ग्रंथ पहले अध्याय के पहले परिशिष्ट पर अपन स्वाध्याय कर रहे हैं और पहले परिशिष्ट के भी 12वें पॉइंट पर अपनी चर्चा चल रही है। क्या कि सम्यक दर्शन प्रकट करने का उपाय। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि सम्यक दर्शन प्रकट करने के लिए प्रथम दो द्रव्यों के बीच में अत्यंताभाव है ऐसा जानना चाहिए। दूसरा, छहों द्रव्यों में अगुरु लघुत्व नाम का गुण है, उसके स्वरूप का निश्चय करना चाहिए। उससे क्या होगा कि उससे पर पदार्थों में एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व की अज्ञानता, ऐसी बुद्धि, ऐसे दोष का अभाव होता है, ऐसा कहा। फिर जिनागम में जो द्रव्य कर्म जीव को सुखी दुखी करता है या जीव कर्म को बांधता है, ये सारे कथन व्यवहार नय से कहे जाते हैं। इन सारे कथन का प्रयोजन हो, है ना। जो जिनागम में जीव कर्मों को बांधता है या कर्म जीव को सुखी दुखी करते हैं, ये व्यवहार नय का वचन है। और इस वचन के साथ में दो द्रव्यों के बीच में अत्यंता भाव है, ये अपेक्षा अपनी जगह पर पूरी तरह से स्टैंड है ना, ये वाली बात। तो इतनी बातों का अपन ने निर्णय किया। निमित्त नैमित्तिक संबंध का निर्णय, अगुरु लघुत्व गुण का निर्णय और दो द्रव्यों के बीच में अत्यंता भाव का निर्णय। 3 बातें हुई। किसी जीव को यदि सम्यक दर्शन प्रकट करना है तो मूल में किन 3 बातों का निर्णय करना चाहिए, बोलो कौन बताएगा। अपनी चर्चा तो रोज चली रही है और मैंने अभी रिपीट किया है। हाँ बोलिए। के बीच में अत्यंता भाव है ऐसा जानना चाहिए। 6 द्रव्य में अगुरु लघुत्व नामक गुण है, जिससे हमारा मान्यता किसी द्रव्य के प्रति कर्तृत्व और भोक्तृत्व इसकी मान्यता ये खत्म होती है। और थर्ड क्या बोला, मतलब कोई भी वस्तु हमारे नहीं, जीव कर्मों को ऐसा बोलते हैं ना कि जीव कर्मों को बांधता है पर जीव कर्मों को नहीं बांधता। बराबर। थोड़ा और आप एक अच्छे से बताएंगे, बोलो निधि जी, आप बोलिए। जी मैं तो ये कह रही थी कि अत्यंता भाव का निर्णय, निमित्त नैमित्तिक का जो संबंध है उसका निर्णय और अगुरु लघुत्व गुण का निर्णय। बराबर। इन 3 बातों का निश्चय करना चाहिए कि दो द्रव्यों के बीच में अत्यंता भाव है, प्रत्येक द्रव्य में अगुरु लघुत्व गुण है, अगुरु लघुत्व गुण का कार्य पता होना चाहिए और दो द्रव्यों के बीच में निमित्त नैमित्तिक संबंध को जानना चाहिए। दो द्रव्यों के बीच में कभी भी कर्ता कर्म संबंध नहीं होता और जितने भी कथन जिनवाणी में हैं वे सब उपचारित कथन है, व्यवहार के कथन है वे सब। उसका भी वो व्यवहार भी क्यों लागू पड़ रहा है, उसकी भी चर्चा अपन ने पिछली क्लासों में कर ली। क्यों, इसी जीव के राग के निमित्त से कर्म बंध रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं कि तुमने कर्म बांधे। इस जीव के पर्याय में जो रागादि भाव हैं
उसके निमित्त से कर्म बंधे हैं। तो डायरेक्ट कह दिया जीव ने कर्म बांधे। जीव ने कर्म नहीं बांधे, जीव ने तो राग किया। ऐसे इसका उधर से करो कि जीव अपने पुरुषार्थ से राग द्वेष को उत्पन्न करता है, तो ऐसा कहने में आता है कि कर्म का उदय जीव को राग कराता है, कर्म का उदय जीव को सुखी दुखी करता है। जिस समय ये स्वयं अपने विपरीत पुरुषार्थ से सुखी दुखी होता है, उसी समय कर्म का उदय निमित्त रहता है। तो कर्म के ऊपर आरोपित कथन किया जाता है कि कर्म ने जीव को सुखी दुखी किया है। तुम्ही न कर्म बांधे और वो कर्म तुम्ही को सुखी दुखी करेंगे, ऐसा। तो जीव ने न कर्म बांधे और न जीव कर्म के उदय से सुखी दुखी हो रहा, ये अपनी मिथ्या कल्पना से राग आदि करता है और अपनी ही मिथ्या कल्पना से सुख दुख रूप परिणमन करता है, और उसमें कर्म का दोनों साइड से निमित्त बनता है। ठीक है, जीव की तरफ से भी और उधर की तरफ से भी, दोनों साइड से। ठीक है, क्लियर है? बुआ ऐसा कह सकते हैं कि जीव के जो विकार, जो उसकी पर्याय में विकार उत्पन्न होता है और इस वजह से कर्म बंधते हैं, बराबर, ऐसा भी बोल सकते हैं। हाँ, ऐसे ही बात है, निश्चय से ऐसी ही बात है। और व्यवहार से कहते हैं कि जीव ने कर्म बांधे, राग को बीच में जंप करके डायरेक्ट बोल देते हैं कि जीव ने कर्म बांधे। जीव की परिणति में राग हुआ है, जीव ने दूसरे द्रव्य में जाकर उसको नहीं बांधा। जीव ने कारण वर्गणा को ज्ञान वर्णादि रूप नहीं परिणमन कराया, जीव ने तो अपने परिणामों में ऐसे भाव उत्पन्न किया, इसको ज्ञान नहीं हो, इसको झूठा झूठा बता दो, इसको गलत बता दो, ऐसे भाव होते हैं ना। इसके नंबर नहीं आ जाए, मेरे नंबर नहीं आए, मेरे नंबर आ जाएं, तो ऐसे जो भाव होते हैं ना, ये ज्ञानावर्णी कर्म को बांधते हैं, ऐसा। तो जीव ने भाव किया है, कर्म नहीं बांधे, इस भाव के निमित्त से कर्म बंधा है। सो कर्म अपनी योग्यता से बंधा है, अपनी उपादान शक्ति से बंधा है। कर्म जो बंधा है वो अपनी उपादान शक्ति से बंधा है, और जीव का परिणाम उसमें निमित्त पड़ रहा है। ऐसे उधर से भी ले लो कि जीव अपनी उपादान शक्ति से राग रूप परिणमन करता है, उसी समय कर्म का उदय भी निमित्त होता है। तो कर्म का उदय जीव को बलात् करके विकारी नहीं करता, और यदि ऐसा होता तो कोई जीव कभी मुक्त नहीं हो सकता था। यदि ऐसा होता तो अनादि से जीवों को कर्म बंधन है, वो कर्म बंधन है तो वो कर्म का बंध विकार कराता है, फिर वो विकार होता है तो वापस कर्म बनता है। तो छुट्टी कब पड़ती? कर्म का उदय राग, राग से बंध, बंध से फिर राग, राग से फिर बंध। तो अनादि काल से तो यही चक्कर चल रहा है। लेकिन कोई जीव भेदज्ञान करता है तो कर्म का उदय बना रहता है, ये स्वभाव सन्मुख होता है तो वो कर्म की निर्जरा हो जाती है, यहाँ से मोक्ष मार्ग शुरू हो जाता है। प्रीति, समझ में आई बात? अनादि से तो यही चल रहा है। क्या चल रहा है? अपने स्वरूप को नहीं जानकर कर्म का उदय हुआ तो वहां राग उत्पन्न हुआ, इधर राग हुआ तो वापस कर्म बंध गए, फिर कर्म का उदय आया, फिर राग हो गया, फिर राग हो गया, फिर कर्म बंध गए। ये संसार में परिभ्रमण कर रहा है, द्रव्य कर्म से भाव कर्म, भाव कर्म से नो कर्म, नो कर्म से द्रव्य, ऐसा ये चक्कर चल रहा है लगातार, है ना। अब जीव ने भेद विज्ञान किया। बोलो, आप सोचो, कल्पना करो कि अनंत जीव राशि यही हो रहा है, यही हो रहा है, और बार बार संसार में परिभ्रमण हो रहा है, बार बार। समझ आई बात? बारंबार क्या हो रहा है? संसार में परिभ्रमण। और आप सोचो कि अपन किस जगह आ गए हैं जहां ये परिणमन मिट सकता है, ये परिभ्रमण मिट सकता है, ऐसे इस जगह पर आज अपन स्टैंड है। यहाँ तत्व ज्ञान होता है तो तत्व ज्ञान पूर्वक
वो कर्म का उदय उदय में दिखता है, अपने को ज्ञान का उदय जानता है, पर पदार्थों में इस तरह इसकी कल्पना उत्पन्न नहीं होती, तो उदय में आता हुआ कर्म निर्जरा को प्राप्त होता है, तो नवीन बंधन की श्रृंखला मिटना शुरू हो जाती है। अब नवीन बंधन नहीं होगा और पूर्वबद्ध कर्म की निर्जरा हो जाएगी। ऐसा यहां से अब मुक्ति का मार्ग शुरू हो गया, और नहीं तो बस उदय और बंद, उदय बंद, उदय बंद। और अब क्या हो रहा है? उदय और यहाँ आनंद, यहाँ आनंद तो निर्जरा, अब वो उदय नहीं कहलाता, अब वो निर्जरा हो गई और नवीन कर्म बंधेगा नहीं। स्वरूप को जानने पर नवीन कर्म बनते नहीं, पूर्वबद्ध कर्म की निर्जरा हो जाती है। स्वरूप को जानने पर नए कर्म बनते नहीं और स्वरूप और पूर्वबद्ध कर्म की निर्जरा हो जाती है। बोलो, दुनिया में किसी को चेंज करने का भाव ही नहीं आता। दुनिया में जो कोई परिणमन चल रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं होती, कोई परेशानी नहीं हो रही। मैं स्वयं पूर्ण हूं अपने में, पर की मुझ में कुछ गंध नहीं, वो आनंद से रहता है। और जो आनंद से रहता है उसको कर्म की निर्जरा होती है। समझ आ गई बात? देखो, एकदम बिना तत्व ज्ञान के जनरल बात करें, एकदम जनरल। डॉक्टर के पास जाओ, आप ऐसा बोलो मुझे हाई बीपी है, मुझे ब्लड शुगर है, मुझे थायराइड हुआ है, या कुछ और एनी प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, पाइल्स की प्रॉब्लम है, जो कुछ भी, तो डॉक्टर क्या बोलेंगे? आप बहुत चिंता करते हो, कोई टेंशन है? बोलो, यही बोलते हैं डॉक्टर। क्या बोलते हैं? टेंशन है। मतलब पहले से ही मिथ्या दृष्टि, करेला, और वो भी निगेटिव एटीट्यूड से नींद चढ़ा। क्या बोला? पहले से ही तो मिथ्या दृष्टि है, ऊपर से निगेटिव एटीट्यूड है। जनरल बात कर रहे हैं अपन एकदम बिल्कुल। तो वो निगेटिव एटीट्यूड ऐसा निमित्त नैमित्तिक जीव के परिणामों का और शरीर का, और बीच में कर्म है, ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि जो बॉडी में जो हार्मोन्स होते हैं ना, वो डिफरेंट टाइप के या कुछ अलग से वो सिक्रीट होने लगते हैं। पूरा हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है। क्यों? आपकी विपरीत सोच से। मिथ्यात्व प्लस नेगेटिव एटीट्यूड, तो पूरा हार्मोनल डिसबैलेंस हो जाएगा। वो हो जाएगा तो शरीर में तरह तरह की विकृतियां आ जाएंगी। तो अपन ने डायरेक्ट बात कहां से कर दी? परिणाम और शरीर, बीच में है कर्म जो दिखते नहीं। एक्चुअली निगेटिव एटीट्यूड से वैसे असाता कर्म बंधते हैं, और कर्म का उदय फिर उनका शरीर के साथ निमित्त नैमित्तिक संबंध है। बोलो, अब यहां सम्यक परिणमन होता है। बोलो, निगेटिव थॉट किस काम आता है? किसके काम आता है? बोलो, पर के तो कुछ काम आता नहीं है। अपने ही सिर दर्द होता है, अपने ही पेट दर्द होता है, अपने कोई बीमारियां हो जाती हैं। अभी भी कुछ सामान्य चर्चा चल रही है। वो नेगेटिव एटीट्यूड किस काम आता है? मिथ्यात्व प्लस नेगेटिव एटीट्यूड किस काम आ रहा है? खुद ही कोई टेंशन में भरा रहता है, वो खुद ही सिर भन्नाता रहता है, खुद ही के शरीर में रोग आदि होते हैं व्यर्थ के। और यहां सम्यक सोच होती है। ये सम्यक सोच ही पॉजिटिव एटीट्यूड है। दुनिया में उसको नेगेटिव एटीट्यूड कहते। भैया अच्छा सोचो, अच्छा सोचो। वो अच्छी सोच भी यहाँ तो जिनागम में वो भी नेगेटिव है। अच्छी सोच ये है कि कोई परद्रव्य मेरे लिए लाभ हानिकारक नहीं है, ये अच्छी सोच है। इसलिए स्वाध्याय करो तो सोच बदलो। पढ़ने का नाम स्वाध्याय नहीं है। आपकी थॉट प्रोसेस बदल जाए, सोच बदल जाए। आप असमान जाति द्रव्य पर्याय में रहकर कुछ भी सोचोगे, कुछ भी स्वाध्याय करोगे, वो निगेटिव एटीट्यूड है। अपने को देह रूप जानकर कुछ कोई भी थॉट, एनी थॉट,
वो नेगेटिव एटीट्यूड है। और अपने को ज्ञान स्वरूप जानते हुए जो कुछ विचार करोगे वो सब पॉजिटिव एटीट्यूड है। मैंने सुबह पंडित साहब का कल का कुछ प्रवचन शेयर किया था, अब मेरे को अभी याद आ रही है उसकी एक दो बातें और बहुत बढ़िया थी। क्या बढ़िया थी? देखो फिर से मिस हो गई बात। यह होता है क्षय उपशम ज्ञान। इस नेगेटिव पॉजिटिव से ही बहुत अच्छी बात कही थी उन्होंने। सुबह तो आपने विनय का बताया था। हाँ हाँ हाँ, नहीं ये एकदम अलग ही बात थी कि स्वभाव के प्रति झुकना। अच्छा, ये टॉपिक ही अलग था। देखो याद आएगी फिर बताएंगे, अभी तो मिस हो गया। कि आपकी सोच, हाँ याद आ गई। देखो क्या बोला उन्होंने, मैं उस क्लिपिंग को मैंने नोट भी किया था, उसको मैं रिकॉर्ड करके वो वैसे भी भेजने ही वाली थी। उतनी क्लिपिंग मैं भेजूंगी तो सब लोग ध्यान से सुनना। 5-10 मिनट का वो मैटर है, वो मेरे को भेजना है वैसे भी, है ना। तो उसमें उन्होंने क्या कहा, देखो फिर मिस हो गया। हाँ, पूरी बात आपकी सोच की है। तो ये कहना चाह रहे थे वो कि देखो सम्यक दृष्टि जीव है तो सम्यक दृष्टि को बंद नहीं होता। चतुर्थ गुण स्थान वर्ती युद्ध हो रहा है, विषय भोग हो रहा है, बंद नहीं होता। तो इस टॉपिक पे उन्होंने बात उठाई थी। तो बोले सम्यक दृष्टि जीव को बंद इसलिए नहीं होता कि उसको परिणाम ही नहीं होते, वैसे जो अनंत संसार में उसको परिभ्रमण कराए, ऐसे परिणाम नहीं होते। तो बोले कि लो वो रामचंद्र जी तो इतना क्रोध कर रहे, वो भरत चक्रवर्ती तो इतना युद्ध कर रहे, तो ये परिणाम नहीं हो रहे। तब उन्होंने बताया, डिफरेंस बताया, अनंतानुबंधी जाति का नेगेटिव थॉट का परिणाम कैसा है। यहां नेगेटिव एटीट्यूड से बात मेरे को वो याद आ रही है। और सम्यक दृष्टि जीव का पॉजिटिव एटीट्यूड से कैसा परिणाम है। देखो मिथ्या दृष्टि जीव का जो क्रोध आदि भाव होते हैं ना, वो क्रोध आदि भाव पता है कैसे होते हैं। दाल में नमक ज्यादा डाल दिया तो क्रोध उत्पन्न होगा। उसके विषय भोगों में हमारे को वो खरीदने का मन था, हमारे को मना कर दिया। हम इतने दिन से कह रहे हैं हमें वो चीज लेनी है, हमको वहां घूमने जाना है, हमको मना कर दिया। पॉइंट समझ में आ रहा है? उसको क्रोध क्यों उत्पन्न होता है? इसके विषय भोगों में जहां कहीं भी पर के द्वारा अड़चन आएगी तो वो बॉम्ब ब्लास्ट होगा। किसके चलते? अपने विषय भोग के चलते। अब ये तो पता ही नहीं है उसको, मैं विषयों को भोग सकता हूं नहीं भोग सकता, टेक्नोलॉजी क्या है, क्या चल रहा है, ये तो पता नहीं है। तो विषय भोगों के चलते उसमें कहीं अड़चन जाए तो उसको क्रोध उत्पन्न होता है, जो अनंत संसार का कारण है। ये अनंतानुबंधी जाति का क्रोध है। जाति समझ में आ गई? अपने विषय भोगों के लिए जो कुछ भी क्रोध है उसकी जाति अनंतानुबंधी है। अब देखो सम्यक दृष्टि का क्रोध कैसा, क्यों? तुमने चौकी ऐसे रख दी, जिनवाणी खुली छोड़ दी। देखो मंदिर का झंडा कितना गंदा हो रहा है, अपने घर के पर्दे तो साफ रखते हो, मंदिर का झंडा कौन देखेगा? घर के तो जाले साफ करते हो, मंदिर के जाले कैसे हो रहे हैं? भगवान के अभिषेक करने के लिए तुमने कैसा छन्ना रखा है, एकदम पतला छन्ना है। तो वो भी क्रोध दिख रहा है, कहेंगे पंडित जी इतना क्रोध करते, लेकिन वो क्रोध विषय भोगों के लिए है। देवशास गुरु की विराधना उनको सहन नहीं होती तो क्रोध उत्पन्न होता है। पॉइंट समझ में आया? ये क्रोध होते हुए भी पॉजिटिव एटीट्यूड है, और वो क्रोध तो है ही नेगेटिव एटीट्यूड। क्या बोला? सम्यक दृष्टि जीव
कदाचित उनको कोई क्रोध उत्पन्न होता है तो वो न्याय नीति के लिए, देवशास्त्र गुरु के लिए वो जिनवाणी की विराधना को सहन नहीं कर पाते, देव की विराधना सहन नहीं कर पाते। गुरु के नाम पर कुछ अपयश हो कुछ तो वो सहन नहीं कर पाते, तो वो उनकी अस्थिरता का दोष है, लेकिन अनंतानुबंधी जाति का दोष नहीं है। वो विषय भोगों के लिए कैसा खाना खिला दिया, इसमें तो कोई नमक ना मिर्ची, हमें गाड़ी से लेने नहीं आए, ऐसी कषाय नहीं होती सम्यक दृष्टि जीवों को। विषयों के लिए कषायवान नहीं होते। और कदाचित कषाय दिखे तो वो किसके लिए, अन्य जीवों के हित के लिए ही। वो कषाय कोई अच्छी बात करनी चाहिए ये मैटर नहीं चल रहा। कदाचित यदि किसी सम्यक ज्ञानी को कषाय होती है तो उनको ये समझ में आती है कि ये देखो ये कैसी जिनवाणी की विराधना कर रहा है, इसको कितना बंद होगा, तो तुमको बंद से बचाने के लिए ताड़ना देते हैं वो। आफ्टर ऑल उनकी ताड़ना भी अपने हित के लिए ही होती है, ये कहना है। लेकिन निगेटिव एटीट्यूड वाला इस बात को समझ नहीं सकता। अब हित के लिए ही चल रहा है ना ये प्रोग्राम, इसलिए उन्हें अनंत बंद नहीं होता। एक सैंपल दिखाया है पॉजिटिव एटीट्यूड का, जो दिखता ऐसा है कि ये नेगेटिव है लेकिन वो पॉजिटिव है। वो पॉइंट समझ में आया। ये देवशास्त्र गुरु के प्रति समर्पित परिणाम है, वो पॉजिटिव एटीट्यूड है। विषय भोगों के प्रति समर्पित परिणाम है, वो निगेटिव एटीट्यूड है। और मिथ्यात्व से तो रंगाई है, फिर तो बात ही क्या है। और हमको क्या चाहिए, सुख शांति। तो सुख शांति कैसे मिलेगी कि इन तीन बातों का निर्णय। अब पर को भोग ही नहीं सकता तो विषय भोग के परिणामों में हीनता आती है। अब भोगों के लिए क्या लड़ाई करना किसी से, हमें ये नहीं दिया वो नहीं दिया, ऐसा नहीं करते वैसा नहीं करते। भोग तो तुम सकते नहीं। अच्छा वो भोग मिल जाए तो अब कभी कषायवान नहीं होना, करो गारंटी ले लो। जिस भोग के लिए झगड़ा करते हो यदि वो भोग दे दिया जाए, उपलब्ध करा दिया जाए, अब कभी कषायवान नहीं होना, यदि वो सुख का कारण है। तो दूसरी डिमांड है, फिर तीसरी डिमांड है, फिर चौथी डिमांड है, एंडलेस है वो तो। इसलिए विश्व में पदार्थ तो हैं थोड़े, विश्व में पदार्थ हैं थोड़े और इच्छाएं हैं अनंत, और अनंत जीवों की अनंत इच्छाएं हैं। तो किस किस को पूरी पड़ेगी, किस किस को पूरी पड़ेगी। वही को हम चाहते, वही को आप चाहते। एक अनार 100 बीमार, किसको मिलेगा अनार, बोलो। जिसके उदय की व्यवस्था होगी उसको मिल जाएगा। उतना पुण्य तो लेके आओ। पल्ले में पुण्य नहीं है। पुण्य पता कैसा होता है, एक ऐसा होता है कि मांगने पर भी नहीं मिले, और एक ऐसा होता है कि मांगने पर मिल जाए, और एक ऐसा होता है जो मांगना ही नहीं पड़े और पहले ही उपलब्ध हो, पहले ही उपलब्ध हो। और एक ऐसा होता है कि वो उपलब्धि होने पर भी उसको सुख का कारण नहीं जानते। 4 कैटेगरी हो गई। उपलब्ध है लेकिन वो सुख का हेतु नहीं है, तो वो संयोग उसके चरणों में पड़े रहते हैं। 3 लोक की विभूति उनके चरणों में रहती है ऐसा, और तुम मांगते ही रहते हो, तो वो उसको भोगा का भिखारी कहते हैं। सुखी होना है तो इन बातों का निर्णय करो। 2 द्रव्यों के बीच में अत्यंता भाव, अगुरु लघुत्व गुण का स्वरूप, और 2 द्रव्यों के बीच में निमित्त नैमित्तिक संबंध। ठीक है, अब देखो आगे पढ़ते हैं। इस प्रकार सम्यक दर्शन प्रकट करने के लिए पहले स्वद्रव्य पर द्रव्य की भिन्नता निश्चित करना चाहिए, और फिर क्या करना चाहिए सो कहते हैं। बोलो, और इस पर कितना होमवर्क है। 2 द्रव्यों के बीच में अत्यंता भाव, घड़ी घड़ी लगाओ। अब जैसे
पति ने कुछ कह दिया, दो द्रव्यों के बीच में अत्यंत अभाव, और इधर दुख हुआ, है ना। तो अंदर ही अंदर करेक्शन। क्या करेक्शन? बाहर से तो चिल्लाते बिल्लाते दिख सकते हैं दोनों के दोनों, लेकिन करेक्शन क्या? ये अपनी कषा है, उनके कारण नहीं है। ये अपना पर लक्ष्य है, ये अपना पर में अनिष्ट बुद्धि है, और परद्रव्य तो मेरे लिए इष्ट अनिष्ट नहीं होता। ऐसा उसको सतत भेद ज्ञान चलता है, सतत करना नहीं पड़ता। ये करने की चीज नहीं है, होने की चीज है। जैसे जैसे तत्व ज्ञान उपयोग में बसता है ना, तो उपयोग में बसने वाले को फिर याद नहीं किया जाता। क्या बोला? क्यों बेटा, बहुत दिन हो गए, तुम तो हमें याद ही नहीं करते, फोन ही नहीं किया। तो क्या बोलते हैं? अरे आपको भूलते कब हैं? ऐसे लोग जवाब देते कि नहीं देते चतुराई में? अरे आपको भूलते ही कब है। ऐसे तत्व निर्णय को याद तो तब करें जब भूल जाएं, भूलते ही कब है। ऐसा बस बसता है तत्व ज्ञान, पहले याद आती बाद में आती। हाँ, प्रोसेस में ऐसा ही होता है स्टार्टिंग में, फिर कसायवान हो जाते। कसायवान होना प्रॉब्लम नहीं है, पर मैं अनिष्ट की कल्पना प्रॉब्लम है, पर मैं इष्ट की कल्पना प्रॉब्लम है। कषाय प्रॉब्लम नहीं है, वो छोटी प्रॉब्लम है। इष्ट अनिष्ट की कल्पना बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सुबह बात आई थी ना, हमारे मुनिराज दुष्ट को भी क्षमा करते हैं, हमारे मुनिराज दुष्टों का भी उपकार करते हैं, क्रोधी नहीं होते हमारे मुनिराज। अरे हमारे मुनिराज दुष्ट नहीं देखते हैं, तब क्षमा रहती है। इधर दुष्ट देखें और फिर इधर क्षमा करें, कभी इम्पॉसिबल हो नहीं सकती। वे दुष्ट नहीं देखते, किसी भी परिणमन को लाभ हानि का नहीं देखते। किसी परिणमन से मैं इष्ट अनिष्ट की कल्पना नहीं होती, किसी इस परिणमन को अच्छा बुरा नहीं जानते, इसलिए क्षमावान रहते हैं, करनी नहीं पड़ती, रहते हैं। सो अब विचार करो कि अपना मेरे ख्याल से 1 हफ्ते से ऊपर हो गया इस पेज को चलते चलते। अब ये विचार करो कि हमको स्वद्रव्य और परद्रव्य की भिन्नता निश्चित हुई कि नहीं। सुना हमने तो पूरे प्रवचन सुने, सुनो नहीं, ये बोलो निश्चित हुआ कि नहीं, हमारे ज्ञान में ये निश्चय हुआ कि नहीं। कषाय अभी नहीं मिटेगी, कषाय होगी और ज्ञान खुद ही करेक्ट करेगा क्या ये पर के कारण नहीं, ये मेरी ही कोई अनिष्ट कल्पना है, ये मेरी ही इष्ट कल्पना है। तो ज्ञान वापस लौटेगा स्वभाव, 2 द्रव्यों में भिन्नता भाषित हो जाएगी। बुआ जी, ऐसा रूटीन में अब मेरे साथ बहुत होता है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ऐसा ही होना है, यही तत्व ज्ञान है, इसका ही आनंद है। वो कषाय मंद हो जाती है, वो आनंद की बात नहीं है ज्यादा, वो तो उसका रिजल्ट आ रहा है। लेकिन उसका कारण यही है कि मैं पर को अपने से भिन्न जानता हूं। उसका रूट कॉज ये है, रूट को शांति का रूट कॉज ये है, रूट कॉज। देखो मैं एक लाइव दृष्टांत दे रही हूँ पिछले हफ्ते का, है ना, कि द्वंद्व कैसे चलता है। द्वंद्व वो तत्व ज्ञान वाला ज्ञान और पूर्व की बद्ध कषाय, ये दोनों के बीच में कैसा द्वंद्व चलता है। ऐसा द्वंद्व चलता है जैसे लौकिक रीति से किसी एक व्यक्ति ने परिवार के ही किसी दूसरे व्यक्ति के साथ कुछ मिसबिहेव किया, अदर देन मी। समझ आ गई बात? एक व्यक्ति ने दूसरे परिवार के व्यक्ति के साथ में कुछ मिसबिहेव किया और अपने को पता चल रहा है या अपने सामने ही घटना घटित हुई, तो फिर क्या विकल्प आता है? इसको समझाएं, गलत बात है, अपन से बड़े हैं, गलत बात है। ऐसा चलता है ना कि अपन समझाएं, गलत बात है ना। अब इसको हर्ट होएगा, वो बोलेगा लो मुझे समझा रहे,
कोई समझना नहीं चाहता ना, समझाना तो सब चाहते हैं लेकिन कोई समझना नहीं चाहता। अब इसमें तत्व ज्ञान लगाओ, अपनी शांति चाहिए ना, तत्व ज्ञान लगाओ। देखो इसका अलग उदय, इसका अलग उदय, अपने को जो राग उत्पन्न हो रहा है ना समझाने का, ये अपने लिए बंद का कारण, इनकी ये जान है, इनकी ये जान है। जो राग उत्पन्न हो रहा है ना वो अपने लिए तो बंद का कारण है और इनके लिए अनर्थकारी है, वो सॉरी अकिंचित कर है। हमारे समझाने से ये समझेगा नहीं समझेगा पता नहीं, और ये समझेगा नहीं समझेगा पता नहीं। और सुनना, अभी इसके फेवर में इसको समझा रहे हैं, कल यही विरुद्ध हो जाएगा पता नहीं। कौन समझ में आ रहा है? तो अब क्या करना चाहिए? अपना लौकिक रीति से ऐसा लगेगा समझाओ समझाओ समझाओ, ऐसा तो कोई किसी को नहीं समझा, ऐसा तो कोई किसी को नहीं बोले, फिर ये और बिगड़ जाएगा, फिर और ये मिसबिहेव करेगा। भैया जो होना होएगा उतना ही होगा, ज्यादा कम होता ही नहीं है। क्या बोला? अगर अपन नहीं समझाएं तो ज्यादा होने लगेगा, इसी का नाम तो मिथ्यात्व है। उतना ही होगा जितना क्रमबद्ध में होगा। राजा श्रेणिक को उन्होंने क्या समझाया? ये नहीं समझाया क्यों मुनिराज के गले में सर्प डालते हैं, ये नहीं समझाया। अरे तुम करता गायक हो। तो उनको क्या समझ में आई? ये बढ़िया है, खूब सर्प डालो और अपन को अकड़ता जानो। सर्प तो खूब डालो, दूसरे मुनिराज पे डाला होएगा, तीसरे पे डाला होएगा, फिर चौथे पे डाला होएगा, और अपने को अकड़ता जानो। सर्प डालते रहो और अकड़ता जानो। ऐसी समझ में आई थी उनको? बोलो कितनी प्रसन्नता, ओहो मैं अकड़ता गायक हूं। अच्छा, दूसरे मुनिराज के ऊपर डाल सकते? अरे किसी दूसरे मुनिराज का उदय ही नहीं है तो डालेंगे कैसे? कोई व्यवस्थित व्यवस्था है कि नहीं है विश्व में? अरे उनका भी तो उदय था, उसको प्रथमान योग में मुनिराज के उदय को गौड़ रखते हैं। गलती बतानी है ना, एक मुद्दे को तो गौड़ रखते हैं, दूसरे मुद्दे को हाईलाइट करते हैं। क्यों? शिष्यों को शिक्षा देनी है। क्या शिक्षा देनी है? कि देव शाहरू की विराधना नहीं करना, पाप बनता है, नरक जाते हैं। हमें ये शिक्षा देनी है, ये शिक्षा नहीं देनी कि उनका उदय था। तो उस एस्पेक्ट को तो गौड़ रखेंगे और इसको हाईलाइट करेंगे, परंतु वहां पर ये वाली बात भी तो है ना वस्तु व्यवस्था में। यशोधर मुनिराज के गले में क्यों डाला, दूसरे के में क्यों नहीं डाला? वो भी तो एक है। तो ऐसे ही जो हमें ये दोषी दिखता है ना कि इसने इसके साथ मिसबिहेव किया, बैड बिहेव किया, ये दृष्टि ही गलत है, ये दृष्टि गलत है। ये दृष्टि हमारा गलत करेगी, इनकी तो भगवान मालिक है, इनसे हमारा कोई प्रयोजन नहीं सधेगा। ये सुधर भी गया ना तो हमारा कोई प्रयोजन नहीं सधेगा। पर को गलत परिणमन होते हुए देखना ही रॉन्ग दृष्टि है। इसलिए करेक्शन कहां पे करना? अपने में। तो फिर भैया कोई किसी को नहीं समझाए तो भैया तुम समझा दो, हमें छुट्टी काटो। समझ आ गई बात? एक एसपी भाटिल साहब ने वो मेरे को एक मैसेज भेजा है, मैं वो भी भेजूंगी ग्रुप पे, कि पहले अभी थोड़े दिन पहले वाली की ही बात है, मैंने शायद शेयर भी की थी आप लोग के साथ में, कि हम और शांतनु ऐसे चर्चा कर रहे, तो हम यही बात कर रहे कि एक वो समय था जब हम ये विचार करते थे यस आई कैन डू इट, हम इनको समझा लेंगे। ये हमारे घर की भतीजी है, इसको पता है सब। हमने सब पूरी दुनिया को समझाने की एजेंसी खोल रखी थी। पूरे परिवार की समस्याएं इधर ही आती थी, भले ही घर में सबसे छोटे हैं, है ना। हम इसको समझा सकते हैं, वो उसको सुधार सकते हैं, इसको बिगाड़ सकते हैं। ये हमारी बात मान लेगा, वो बात मान लेगा। बोलो पूरी बात ही बदल गई सारी की सारी। इसलिए महान जैन शासन के ऊपर, अपने पेरेंट्स के ऊपर बहुमान इसलिए आता है, देवशागुरु के प्रति बहुमान इसलिए आता है, तो पूरी सोच ही बदल गई। जो कर्तृत्व का अहंकार था ना वो छूट जाता है और अकर्तृत्व प्रकट होता है। ये लाभ है तत्व ज्ञान का।
अब कितनी निश्चिंतता, कितनी निर्भरता। जो समय शक्ति फालतू पर में जा रही थी, अब वो समय शक्ति कहाँ यूज हो रही है? अपने लिए। ये है तत्व ज्ञान। अब बच्चों से बात करो तो हमने कहा यार तुम कचरे वचरे की बातें नहीं करो, ये कचरा कबाड़ा नहीं सुनाओ हमको। तो वे बोलते हैं अब तो बुआ जी ऐसा बोलती है, मैं कचरा नहीं सुनाओ। अब उनके लिए कचरा हो गया। अब कचरा ही है वो, क्या है? तुम तत्व ज्ञान सुनाओ, तुम सुनेंगे। अब तुम्हारे घर का कचरा, हम कोई डस्टबिन है सो हमारे घर में डाल दो, अब नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। इसकी बुराई उसकी बुराई, वो ऐसा कह रहा था, वो ऐसा कह रहा था। भैया तुम ही जानो, तुम उनका कचरा तुम्हारे घर, तुम्हारा कचरा तुम्हारे घर, हमारे घर में मत फेंको। अपना हित करना है तो। और फिर भी जितनी होती है उतनी होती है, जितनी कषाय है उतना होता है। लेकिन आशव दुख रूप है, बंध के कारण है। ये तत्व ज्ञान बना ही रहता है, ये नहीं भूलता व्यक्ति। तत्व ज्ञानी इस बात को नहीं भूलता। जो लक्ष्य पर में जा रहा है ये दुख रूप है, ये बंध का कारण है, ऐसा। ठीक है। अब क्या कह रहे हैं? जब दो द्रव्य की भिन्नता ख्याल में आ गई, ये बिल्कुल मस्ट एंड फर्स्ट है। दो द्रव्यों की भिन्नता को जाने बिना आप त्रिकाली ध्रुव हूं, भगवान आत्मा छूं, ये वाली बातें कुछ कार्यकारी नहीं। कि कहा हूं तो परमात्मा छूं, पर्याय मात्र से रहित हूं, और दो द्रव्यों की भिन्नता नहीं पता, तो वो कार्यकारी नहीं होती वो। इसलिए इन तीन बातों का पहले निश्चय करना चाहिए। कौन कौन सी तीन बातें? दो द्रव्यों के बीच में अत्यंता भाव, अगुरु लघुत्व गुण का स्वरूप, और निमित्त नैमित्तिक संबंध, है ना। इन तीन बातों का निश्चय करके कहां पहुंच गया ये जीव? कहां पहुंच गया? पूरे विश्व की नास्ति और अपने द्रव्य गुण पर्याय में सीमित हो गया। अब गलती तो मेरी, आनंद तो मेरा, क्रोध तो मेरा, भगवान का परिणाम तो मेरा, दया का परिणाम तो मेरा, सम्यक दर्शन तो मेरा परिणाम, मिथ्या दर्शन तो मेरा परिणाम, वीतरागता तो मेरा परिणाम। पूरी दुनिया से बिल्कुल उसकी नास्ती हो गई। अब कोई भगवग नहीं जाता कोई जंगल में, ये पूरा काम घर में ही रह के हो रहा है। ये पूरा काम कहाँ हो रहा है? गृहस्थपना का त्याग तो दो कषाय चौकड़ी के अभाव होने के बाद होता है। गृहस्थपने का त्याग, क्या बोला? गृहस्थपने का त्याग तब होता है जब दो कषाय चौकड़ी का अभाव हो जाए, तब। आज दुनिया फटाफट बदलना चाहती है, फटाफट। गृहस्थी के त्यागी हो गए, गृहस्थ त्यागी हो गए। अज्ञान के त्यागी तो हुए नहीं, हो गृहस्थी के त्यागी हो गए, तो बाहर उपद्रव हो रहे हैं। फिर क्या कहा? फिर बाहर नहीं उपद्रव हो रहे? आज कितने उपद्रव हो रहे बोलो? अज्ञानता के त्यागी नहीं है, कषायों के त्यागी नहीं है, गृह त्यागी हो गए। इसलिए बहुत समस्याएं खड़ी हो रही हैं समाज में। देखो अभी मैं सेकंड जो पॉइंट है वो बहुत गंभीर आने वाला है। इतना निर्णय करने के बाद क्या करना चाहिए, मैं थोड़ी सी बात शेयर करूंगी आदरणीय दादा श्री हुकुमचंद जी भारिल की, जिन्होंने ब्रह्मचर्य के धर्म के अंदर उनकी 10 लक्षण की जो पुस्तक है उसमें एक बहुत बढ़िया बात कही है। वो अपन को समझने जैसी है, और ये समस्या मेरे पास भी आती हैं, तो वो समाधान है। देखो क्या समाधान है। आज समाज में ऐसा बोला जाता है कि मुनिराज तो ऐसा खाते, मुनिराज तो ऐसा खाते, मुनिराज तो ऐसा खाते। तो बोलेंगे मुनिराज क्या करें बेचारे, श्रावक ही ऐसा खाते, श्रावक ऐसे हैं, श्रावक ऐसे हैं, मुनिराज क्या करें, श्रावक ऐसे हैं। ये समस्या चल रही है ना। वस्तु व्यवस्था कैसी है? वस्तु व्यवस्था, जो दो कषाय चौकड़ी के अभाव वाला श्रावक होता था, वो श्रावक के जीवन में ही सदाचार, संयम
उसके जीवन में आता था पंचम गुण स्थान वर्ती श्रावक तरस का त्यागी होता था खुद से ही। क्या? तरस घात का त्यागी है वो, और अपने लिए शुद्ध भोजन आदि बना रहा है। और ऐसा श्रावक वे मुनियों का पड़गाहन करते थे। तो सहज ही शुद्ध व्यवस्था होती थी। अब उन्होंने मुनिराज के लिए तो कुछ बनाया नहीं, उनके चौके में ही बनाया मुनिराज संबंधी आहार, और मुनिराज के लिए बनाया नहीं है। तो वो है ना, उद्दिष्ट भोजन के त्यागी तो अपने आप ही हो गए मुनिराज। आज श्रावक खाता है अशुद्ध भोजन और मुनिराज के लिए बनाता है शुद्ध भोजन, तो मुनिराज के निमित्त से भोजन बन रहा है। तो 28 मूल गुणों में भी नहीं पल सक रहे, फिर तो पलते ही नहीं है, तुम्हारा उसमें ही छेद हो गया, व्यवस्था ही खंडित हो गई। तो अब आप क्या करोगे? आप मुनिराज के निमित्त से बनाओगे, कि तुम खुद ही नहीं खाते शुद्ध भोजन। समझ आ रही बात? अब मुनिराज को कैसे आहार कराओगे? तो भैया मुनिराज का चौका तुम लगा लो, तुम लगा लो, तुम लगा लो, तुम लगा लो, 4-5 लोगों ने लगा लिया। अब सोचे ना, मुनिराज के निमित्त से 4 चौके में आहार बन रहा है, वो जाएंगे किसी एक में, और 3 चौके में क्या होगा उस आहार का? ज्यादा बन गया ना, प्रिपरेशन और ज्यादा हो गई ना, तो ये तो हिंसा और ज्यादा अधिक हो गई। हर चौके में पानी छना, हर चौके में गैस जली, हर चौके में सब्जी सुधरी। ऐसा तो उसने अपने लिए बनाया था, सोच में मुनिराज को आहार करा दिया। अब व्यवस्था ये पूरी खंडित हो गई। अब वे श्रावक, सो कॉल्ड श्रावक, वे खुद ही गृह त्यागी हो गए। क्या बोला? तो अब उनकी व्यवस्था और करो। समझ में आ रही है बात? जिनको घर में रहकर समाज की एक सुंदरतम व्यवस्था बनानी थी, है ना, मुनिराजों की व्यवस्थित व्यवस्था होती, वे खुद ही गृह त्यागी हो गए। अब वो ब्रह्मचारी भाई बहन ऐसा बोलेंगे, समाज में जाओ तो ऐसा होता, समाज में जाओ तो वैसा होता। अब समाज तक तो ज्ञान से शून्य, रुपया पकड़ाने सब तैयार हैं। हमारे रुपए ले लो, हमारे आहार में लगा देना, आपके घर भैया आए हैं, हमारे आहार में लगा देना। तो भैया जो अपने घर में बुलाया है वो उसके घर में पैसा नहीं है, नहीं आहार दान। अरे आहार दान ऐसा नहीं होता। एक दिन में चले जाओ चौका में, उनके घर आप चले जाओ, या फिर अपने घर कॉल कर लो, या फिर कुछ मीठा नमकीन कुछ भी वॉटेवर, वो उसकी भी हेल्प हो जाएगी और तुम्हारा आहार दान भी हो जाएगा। इसलिए ये सारी व्यवस्थाएं अव्यवस्थित हो गई। इसलिए जैन शासन में एक सिंगल वन कदम बढ़ाने के लिए तत्व ज्ञान चाहिए। सिंगल कदम एक बढ़ेगा आपका मोक्ष मार्ग की ओर, तो तत्व ज्ञान के बिना सारे काम उपद्रव वाले हो जाते हैं। और जहां तत्व ज्ञान होता है, अभी अपन स्वयं ही शुद्ध आहार कर रहे, अब बनते हुए आहार में, भोजन में चाहे कोई आ जाए तो प्रॉब्लम नहीं लगती। अब अपन अशुद्ध करो, विशुद्ध वालों को खिलाओ तो प्रॉब्लम है, समस्या है। हमारे घर में छन्ना ही नहीं है। पंडित साहब बोल रहे थे कि बाहर जाएंगे तो शुद्ध भोजनालय, और घर में खाएंगे तो बाजार की थैली का दूध। कितनी छल कपट, कितनी मायाचारी। जैसे किसी ने ऐसा देख लिया कि जी हमारी सहेली है और या हमसे छोटी उम्र की है और जिस शुद्ध भोजनालय में जा रही है, तो कोई क्या कहेगा, जिस शुद्ध भोजनालय में जा रही हैं, और खुद भली सही वो पूरे ग्रुपिंग में बाजार के मसाले आदि में भोजन कर लें तो नो प्रॉब्लम, लेकिन माँ दोनों दुनिया को दिखाने के लिए शुद्ध भोजनालय में खाना है। तो भैया ईमानदार रहो ना, ट्रांसपेरेंट रहो ना। भोजन खाने से थोड़ी कोई वो त्यागी वृत्ति होते हैं, कषाय के अभाव से त्यागी वृत्ति होते हैं। कितना व्यवस्थित मार्ग है, कितना सुंदरतम मार्ग है। समझ में आ रही है बात? ऐसा चरणानुयोग स्वयं ही निकल के आता है।
अगर आप बाहर का खाते हो या ऐसे सामान्य भोजनालय में घर में ही खाते हो, आपको थोड़ा बहुत विधान वगैरह का, कहीं शादी वादी का खाना चलता है, तो वहां पे सिंपल चले जाओ, क्या प्रॉब्लम है? कि दुनिया को क्या दिखाना है और क्यों दिखाना है? आपको जितना चलता है उतना चले जाओ। घर में अटपैरा घी बनाएंगे नहीं और वहां पे अटपैरा घी वाले चौका में खाना है, क्यों खाना है? ये व्यवस्थित अव्यवस्था होती है ऐसे, और कर्म बंद होता है सो अलग, और मिथ्यात्व तो है ही, मिथ्यात्व प्लस नेगेटिव एटीट्यूड, ऐसा हो गया। तो कहां से बात आ गई ये पूरी, कि घर में रहते हुए स्वद्रव्य और परद्रव्य का भेद ज्ञान करना चाहिए। धर्म की शुरुआत घर से होती है, क्षेत्रों पे जा जाके कोई धर्म की शुरुआत नहीं होती। हम तो क्षेत्र पर रहते हैं, रहो क्षेत्र में, तत्व ज्ञान करो। पण समझ में आ रहा है? तत्व ज्ञान करो। देखो एक बात और शेयर करती हूँ, फिर शेष चर्चा आगे करेंगे। कल मेरी एक ब्रह्मचारी बहन जी से चर्चा हुई, तो कुछ टाइमिंग सेट कर रहे थे हम लोग किसी चीज का। तो मैं बोला मैं सुबह तो नहीं फ्री हो सकती, ऐसी ऐसी बात है, घर में बच्चे हैं, बहू है, बेटा है, जॉब पे जाते हैं, ऐसा ऐसा। तो पता उन्होंने इतना अच्छा बोला कि बोली कि यदि आप इस समय के लिए आपको अनुकूलता नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ऐसा बोला उन्होंने। क्यों? अरे परिवार में जब एक दूसरे के साथ ऐसा करे तभी तो वात्सल्य बढ़ता है, ये शब्द थे उनके। तभी तो आपस में वात्सल्य होगा, नहीं तो वात्सल्य किधर से लाओगे? कोई बाजार में थोड़ी मिलता है। आज हम बच्चों को सिखाते हैं शेयरिंग इज केयरिंग, ये वात्सल्य है जिन शासन का। एक दूसरे के परिणामों की केयर करो, फिजिकल थिंग्स की केयर नहीं करो, बॉडी की, अकेले बॉडी की केयर नहीं करो, परिणामों की केयर करो, एक दूसरे के परिणामों की केयर करो, उससे वात्सल्य बढ़ता है उससे। ठीक है? तो अपने को क्या क्या निर्णय करना है? पहले तो दो द्रव्यों की भिन्नता का निश्चय करना चाहिए, और स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, देह और चेतन ये दो भिन्न भिन्न द्रव्य हैं, इनकी भिन्नता भाषित होनी चाहिए। फिर इधर और उधर अन्य चेतन अचेतन पदार्थ, इनकी भिन्नता भाषित होनी चाहिए। क्या बोला? सबसे पहले कहां से? जीव में चेतन, में जीव, और शरीर अजीव अचेतन, इन दो द्रव्यों की भिन्नता, यहां से स्टार्ट करो। अभी परिणामों की बात नहीं चल रही, दो द्रव्यों की भिन्नता, मैं जीव हूं, शरीर अजीव है, और फिर मेरे से भी भिन्न पर पदार्थ, वे चेतन और अचेतन, वे दो प्रकार के हैं, चेतन और अचेतन। दुकान, मकान, साड़ी, मोबाइल, ज्वेलरी, कपड़े लत्ते आदि आदि, बर्तन, ये अचेतन पर पदार्थ, और पत्नी, बच्चे आदि आदि, भाई बहन, ये सब गुरु शिष्य, ये सब क्या है? चेतन पर पदार्थ। इनसे मैं सुखी दुखी नहीं होता, मेरे से कोई पर पदार्थ सुखी दुखी नहीं होता। क्या बोला? लेकिन फिर भी जो सावधानी की बात की जाती है ना, भैया ऐसे परिणाम मत करो दूसरे को दुख पहुंचे, ये चरणान योग की शैली है। ये चरणान योग है अकेला, ये वस्तु स्वरूप नहीं है। हमारे से कोई दुखी नहीं होता, वो दुखी होता है वो अपने परिणामों से। हमारे से कोई सुखी नहीं होता, वो सुखी होता है अपने परिणामों से। ये तत्व ज्ञान है दो द्रव्यों की अत्यंता भाव। समझ में आ रही बात? उपदेश क्या देंगे? भैया ऐसे ऐसा मत बोलो किसी को हर्ट होए। यहाँ तो कह रहे हैं हम बोलते ही नहीं, और वो हर्ट होता है, अपने परिणामों से होता है। ये तत्व ज्ञान है, और तत्व ज्ञानी को ये कषाय मंद सहज होती है कि ऐसे परिणाम ना हो कि किसी को हर्ट हो, ऐसे परिणाम ना हो किसी को हर्ट हो, और उसको ये भी पता है कि दो द्रव्यों के बीच में अत्यंत अभाव है। क्या बोला?
इस निर्णय पूर्वक सहज कषाय मंद होती है, और मंद कषाय में ये ऑटोमेटिक ये चीज बनी रहती है कि अपने परिणाम से किसी को हर्ट ना हो। परंतु वो उससे बड़ी बात यह है कि दो द्रव्यों में के बीच में अत्यंत अभाव है। होता कि नहीं होता? एक व्यक्ति बहुत कोशिश करता है कि स्थिति सामान्य बना रहे, और सामने वाला भड़कता ही रहता है, तो कोई क्या करेगा? भला करने पर भी वो भड़क ही रहा है, तो कोई क्या करेगा? तो अत्यंत अभाव है ना। हम तो भले ही चाह रहे थे, हम तो बचाना ही चाह रहे थे चींटी को, तो भी मर ही गई। तो अत्यंत अभाव दिख रहा है ना। हमारे तो मारने के परिणाम नहीं थे, तो भी वो मर गई। तो वो अपने आयु कर्म से मरी कि हमने मारा? बचाने पे भी मर गई, आपको सुखी करने पर भी किसी को बुरा लग रहा है। तो अत्यंत अभाव की सिद्धि होती है इससे। ठीक है, शेष चर्चा आगे करेंगे। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम दो। बोलिए द्वारशांग मई जिनवाणी माता की जय हो। जय जिनेन्द्र सभी। जय जिनेन्द्र।